Welcome back. Once again, we are here to help you in this regard by providing the mathematics videos to all of the students who can approach to the YouTube channels. एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। फिर नीचे हमें कुछ वेरिफिकेशंस दिए हैं कि इनको वेरीफाई करें। तो सबसे पहले जो हम वेरीफाई करने वाले हैं वो है हमारे पास z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, जो कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। हमने इसको वेरीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। काम इंतहाई आसान है। वी हैव, जो कि हमारे पास है, we have z1 plus z2 is equal to z2 plus z1। यहाँ पर हम ऐसा कहते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को, फिर देखते हैं क्या उन दोनों के रिजल्ट्स हमारे पास सेम हैं या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे पास है z1 प्लस z2, और z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस z2 हमारे पास क्या है, 3 माइनस 7 आयोटा। डायरेक्टली ऐड करेंगे। एडिशन का तरीका हम समझ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। तो यहाँ रियल 2 है और यहाँ पे रियल 3 है, तो 2 एंड 3 आ जाएगा 5। यहाँ पे रे इमेजिनरी पार्ट जो है 5 है, यहाँ पे माइनस 7 है, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या रिजल्ट उसका क्या आता है, जो कि हमारे पास है z2 प्लस z1। तो z2 हमारे पास क्या है, हमारे पास z2 वही है, 3 माइनस 7 आयोटा, 3 माइनस 7 आयोटा प्लस z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा। रियल को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे, तो 3 और 2 5 आ जाएगा, -7 प्लस 5 ये आ जाएगा -2 आयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो जाहिर सी बात है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या है, दोनों सेम है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, जो दोनों के दोनों बराबर हैं, हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पहला क्या था, हमने क्या कंसिडर किया था, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, और दूसरा क्या था, z1 प्लस z1। इसको हम लिखेंगे 10 z1 प्लस, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाइड हो गई है। अब ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास जो है, हमारे पास मौजूद है z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। पहला हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये है z1 प्लस z2 प्लस z3। लेफ्ट हैंड साइड को पहले देख लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो वीडियोस पुट कर लेते हैं। z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ, मतलब ये है कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो भी पैरेंथेसिस होंगे, सबसे पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो z2 क्या है यहाँ पे, 3 माइनस 7 आयोटा, फिर प्लस यहाँ पे z3 क्या है, 1 प्लस 7 आयोटा, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, फिर प्लस, इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे और छोटी ब्रैकेट में भी बंद करेंगे, बड़ी की बड़ी को ख़त्म करेंगे। किस तरह, 3 रियल पार्ट है, यहाँ पे रियल पार्ट 1 है, तो दोनों पेट करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे -7 है, यहाँ पे +7 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 0 आयोटा लिखने का मतलब ये था कि अगर हम इमेजिनरी को उस इमेजिनरी में ऐड करें। ठीक है, अब इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करते हैं, 2 और 4 आ जाएगा 6 प्लस 5 और 0 आ जाएगा हमारे पास 5 आयोटा, और इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब राइट हैंड साइड देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z1 प्लस z2, ब्रैकेट के अंदर है z1 प्लस z2 प्लस z3। तो z1 और z2 को हम बड़ी ब्रैकेट में बंद करते हैं ताकि एडिशन में आसानी हो। z1 हमारे पास वही है, z1 इसी तरतीब से था, 2
प्लस 5 आयोटा, फिर z2 हमारे पास क्या था 3 माइनस 7 आयोटा, ठीक है, उसको बंद किया बड़ी ब्रैकेट को, फिर ऐड किया और आखिर में 1 प्लस 7 आयोटा। तो अगेन बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे, 2 5 2 3 आ जाएगा 5 और माइनस 2 आयोटा, क्योंकि प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा। तो डायरेक्टली रियल को रियल में ऐड करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हैं, 5 प्लस 1 आ जाएगा 6 और प्लस 5 आयोटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या है, दोनों बराबर हैं 10। इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, it means z1 plus z2 plus z3 is equal to z1 plus z2 plus z3, ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई है। ये भी क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, z1 इंटू z2 z2 इंटू z1, ऑर्डर बस इसके चेंज हो गए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 इंटू z2। तो z1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा इंटू z2 हमारे पास है 3 माइनस 7 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, ठीक है, इस रियल पार्ट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस इमेजिनरी पार्ट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट लिख करते हैं 2 3 ज़ा, ये आ गया हमारे पास 6, 2 7 ज़ा तो माइनस है, माइनस 14 आयोटा, प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा, प्लस माइनस 7 5 ज़ा 35 आयोटा स्क्वायर 6, ठीक है। और ये आयोटा स्क्वायर जो है, ये क्योंकि हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 इसकी जगह पे आ जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, 35 से कम 35 माइनस माइनस प्लस, प्लस 35 होगा। मैं इसको 6 के साथ जो कि रियल पार्ट है इसके साथ मैं ऐड करता हूँ, फिर यहाँ पे -14 आयोटा प्लस 15 आयोटा, ये आ जाएगा +1 आयोटा, तो रिजल्ट आ जाएगा 41 प्लस आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बना, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं कि राइट हैंड साइड बेसिकली क्या हमारे पास आता है, जो कि हमारे पास है z2 इंटू z1। z2 हमारे पास क्या है 3 माइनस 7 आयोटा, ठीक है, और z2 हमारे z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इस रियल पार्ट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस इमेजिनरी पार्ट को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 plus 3 5 are 15 iota, minus 7 2 are 14 iota, minus plus minus 7 5 are 35 iota square। वही iota square एक दफ़ा फिर आया, इसका मतलब -1 है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 35 ये आ जाएगा 41 प्लस 1 iota, इक्वेशन 2 हमारे पास, ठीक है। 15 में से -14 निकला तो +1 रही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हमें मिला कि दोनों तरफ बराबर, यानी कि 41 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 41 प्लस आयोटा, इसका मतलब है z1 इंटू z2 इक्वल टू z2 इंटू z1 आ गया बराबर, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बिना पे हमने इनको सॉल्व करना होता है, वेरीफाई करना होता है, इंतहाई आसान, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस एक रूल है, उस रूल को फॉलो हमें करना होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।